गुड मॉर्निंग ऑल, नमस्कार दोस्तों, आप लोग सभी ठीक हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ग्रेडियो ब्लॉक को फंक्शन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो ग्रेडियो का ब्लॉक है, उसको हम फंक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियो ब्लॉक है, उसको हम फंक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करना चाहें तो उस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको ग्रेडियो ब्लॉक ऐप जो है एज़ ए रेगुलर ओल्ड पाइथन फंक्शन की तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इस डेमो में लाइक पाइथन फंक्शन की तरह आप यूज़ करेंगे, आप उसमें आउटपुट पास करेंगे। तो जैसे डेमो है हेलो फ्रेंड, ये रन करेगा फर्स्ट इवेंट डिफाइन इन डेमो को, जैसे आपने डिफाइन किया है उसी तरह डिफाइन करेगा। फिर रन करेगा, इनपुट और हेलो को स्टोर करेगा, वेरिएबल को आउटपुट वाले फंक्शन वेरिएबल आउटपुट में शो कर देगा। तो चलिए, हमने इसी को फंक्शन को करने के लिए एक कोड किया है कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंग्लिश टू जर्मन कन्वर्जन के लिए हमने एक कोड किया है। तो चलिए चलते हैं उस कोड में और उसको कंपाइल करके दिखाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले इंपोर्ट किया ग्रेडियो एज ए आर, उसको हमने फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर से इंपोर्ट किया पाइपलाइन में, और हमने पाइपलाइन में ट्रांसलेशन ऐड किया। पाइपलाइन में हमने पाइपलाइन कॉल किया ट्रांसलेशन। फिर हमने मॉडल यूज़ किया TF5 बेस, आप इसे फंक्शन में चेक कर सकते हैं, आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन किया, पाइपलाइन में हमने टेक्स्ट पास की, टेक्स्ट में जीरो वाली टेक्स्ट और ट्रांसलेशन टेक्स्ट हमने आउटपुट शो किया। आपके पास ट्रांसलेशन टेक्स्ट बस ब्लॉक में आए। फिर रो हमने बनाई, कॉलम बनाया। कॉलम में सबसे पहले हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया। पहले कॉलम में हम टेक्स्ट बॉक्स बनाया जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगी। दूसरा ट्रांसलेट बटन बनाया और उसके बाद बटन होगा ट्रांसलेट का कि जो कि अगली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। कॉलम 2 में आए, जर्मन नाम दिया उसका, और उसमें हमने जो पास किया टेक्स्ट बुक, उसमें जर्मन टेक्स्ट आपके पास आउटपुट आ जाए। आई थिंक इतना क्लियर होगा। फिर हमने ट्रांसलेट बटन डॉट क्लिक बताया, ट्रांसलेट को कॉल किया, जो हमारे पास इनपुट के अंदर इंग्लिश पास किया, आउटपुट के अंदर जर्मन पास किया। और एपीआई जो नेम किया हमने, क्या दिया है एपीआई का नाम जो दिया है ट्रांसलेट टू जर्मन, जो एपीआई एप्लीकेशन का नाम है उसका हमने। फिर एग्जाम्पल पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं उसके नीचे। तो gr.example, एग्जाम्पल इज इक्वल टू आई वांट टू सुपरमार्केट येस्टरडे और हेलन इज ए गुड सिंगर। और इनपुट जो हमारे पास इनपुट है वो इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हम इसे कंपाइल करते हैं, ये हमें आउटपुट देगा। ये सारे के सारे पहले सबसे पहले ट्रांसलेटर को कॉल करेगा, फिर इन सबको कॉल करने के बाद ट्रांसलेशन को डाउनलोड करेगा, मॉडल को डाउनलोड करेगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद ये हमारे पास इस तरह का। तो ये हमने यहाँ से जैसे ही क्लिक किया तो ये आपके पास ट्रांसलेशन में हेलन इज नो मॉड्यूल रेडियो की एरर दे दी। सबसे पहले हमें रेडियो को इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमने रेडियो को इंस्टॉल नहीं किया था। तो जो एरर आई तो वो बेसिकली रेडियो को इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको पैकेज में इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, तो आपको इंस्टॉल करवाना है। ये आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड हो, मॉडल का जो सेफ टेंसर था वो डाउनलोड हो गया, जो 800 अप्रोक्सीमेटली 900 MB के आसपास है। उसके बाद हमारे पास जनरेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई, स्पाइसी मॉडल डाउनलोड हो गया, टोकनाइजेशन डाउनलोड हो गई, और उसके बाद हमारे पास ये आपके पास तो आप मैं लिखता हूँ हेलो और इसको कन्वर्ट करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, तो आपके पास ये देख सकते हैं आपके पास हाल हो गया। और मैं लिखता हूँ कि यस्टरडे सैंपल में से ट्रांसलेट करता हूँ, तो आपके पास ये देख सकते हैं ये आउटपुट आ गया। इसे बिन गेस्टरन इन डेन सुपरमार्केट गन गन जन, आपके पास ये आपके पास हेलन इज अ गुड स्विमर। अगर मैं इसको ट्रांसलेट, बस ये हेलन इज एनी गुड क्यूटे स्विमर इन, तो आपके पास थोड़ी सी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको तो ये आपके पास हो गई। अगर इसमें अब बात करते हैं क्यूइंग की, आप क्यू भी बना सकते हैं। आप इसमें क्यूइंग बेसिकली होती है कि आप जो एवरी रेडियो ऐप होती है कम अंक आती है क्यूइंग सिस्टम के साथ, बिल्ट इन क्यूइंग सिस्टम होता है, तो उसके अंदर आप 1000 ऑफ कंकरेंट यूजर आपके पास वर्क करते रहेंगे। तो आप हाउ मेनी ऑफ इवेंट लिसनर इन्वोव कर सकते हो हैवी प्रोसेसिंग के लिए। काफ़ी सारे इवेंट लिसनर अगर आ जाएंगे तो आपके पास काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको प्रोसेस करने में। तो इस केस में हम क्या काम करता है, ग्रेडियो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है क्यू क्रिएट कर देता है, ताकि हैवी इवेंट लिसनर को ये हैंडल कर सके बैकएंड में और ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस कर सके। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आपको कोई इवेंट लिसनर ऐड करना हो तो आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करना पड़ेगा, काउंट कॉन्करेंट। ये काउंट कॉन्करेंट है सेट करेगा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट विल बी प्रोसेस करेगा साइमल्टेनियसली, कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आप साइमल्टेनियसली प्रोसेस करना चाहते हो। तो जस्ट क्लिक बटन में जाना है, कहीं चेंज नहीं करना, आपने क्लिक बटन में जाना है। जिस बटन पे आप क्लिक इवेंट करेंगे वहां कॉन्करेंट काउंट कर देना कितने आप प्रोसेस करना चाहते हो, आप उसे प्रोसेस कर सकते। इसमें आपने 5 वर्कर्स को किया था, 5 वर्कर प्रोसेस करेंगे साइमल्टेनियसली, आपके आईडी को असेस कर सकेंगे। आप कॉन्करेंट आईडी भी ऐड कर सकते हो, ये टू शेयर द क्यू बाय हैविंग सेम आईडी, शेयर करेगा क्यू को बाय हैविंग सेम आईडी। इसके पास सेम आईडी की होगी, तो वो आपके पास, इमेजिन करें कि आप सेटअप करना चाहते हो 2 GB, सेटअप हैज ओनली 2 GB आपके पास है, तो योर ऐप हैज अ 3 फंक्शन, 3 फंक्शन है उसके अंदर, ऑल ऑफ विच रिक्वायर जीपीयू, हर एक को अपना अपना जीपीयू रिक्वायर चाहिए। तो बिटवीन योर तीनों के तीनों फंक्शन वो आप जो है क्यूइंग कर सकते हो कि आप 2 सिंगल क्यू के अंदर हैज 2 वर्कर, 2 वर्कर एक ही क्यू में वर्क करेंगे और आपस में कर सकेंगे। तो आपके पास ये देख सकते हैं आप जीपीयू कंकरेंट आईडी में आप जीपी क्यूइंग आप जिसे करना चाहते हो आप उसे कर सकते हो। आप मतलब जो जीपीयू एक ही क्यूइंग में अलाउ कर सकते हो। आप चाहो तो नंबर कॉन्करेंट यूजर भी ऐड कर सकते हो और जीपीयू भी चाहो तो आप इसको अलोकेट कर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगले स्ट्रीमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग आउटपुट के लिए और स्ट्रीमिंग इनपुट के लिए आप इनपुट और आउटपुट को कैसे स्ट्रीम करेंगे। चलिए दोस्तों, बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अगर कोई गलती हुई है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसको इंप्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, बाय।